अक्टूबर में इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो पार्टी को अगली हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा। डर है कि जरूरत पड़ने पर परवेज इलाही पंजाब असेंबली को फौरन तहलील नहीं करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए मैं इस पर कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। एक तो मैनू ऐ नहीं समझ आती कि चौधरी साहब के इल्म में क्यों नहीं होती चीजें। इमरान खान साहब को एक्चुअली ये मैसेजिंग पहुंचा दी गई हुई है कि अगर आपने कोई रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो ये ज़हन में रखिएगा कि स्टेट जो है वो ये अलाउ नहीं करेगी। अली अमीन गंडापुर की बदमाशी जो है ना वो बिलाखिर जीत गई है और तालीम का वो जो एक मीनार था वो हार गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक ख़बर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है वो मामला है कि जनाब क्या इमरान खान साहब की मौजूदा आर्मी चीफ से कोई मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी। ये तो ज़ाहिरी बात है, गुमगू की सूरत हाल जो है वो चल रही है। लेकिन साथ ही एक ख़बर जो कंफर्म हो चुकी है अब वो ये थी कि कल ये ख़बर आई थी कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के तमाम रहनुमाओं को कह दिया है कि मुझे पता है एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो कौन मुलाकातें करता है, तो आज के बाद जो है वो मुझसे पूछे बगैर किसी की मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने सबके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है। अच्छा, वैसे मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा ये बात याद दिला दूँ कि कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली यही सूरत हाल मुझे याद आ गया। ये एकदम मुझे अभी याद आया कि बिल्कुल यही सूरत हाल आज से चंद साल पहले हुई थी जब नवाज शरीफ साहब ने एक्चुअली ये ऐलान किया था और कहा था कि उनकी इजाज़त के बगैर कोई इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात ना करे। और उस वक्त मामला ये था कि मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकात हुई थी उस वक्त, तो जिसके ऊपर बाद में ISPR ने एक्चुअली अनाउंस किया था और बताया था। एक गालबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर इफ़ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, तो जिसमें उन्होंने बताया था कि जी इनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। तो उसका बिल्कुल वही सूरत हाल, कैसे वक्त तब्दील होता है कि आज इमरान खान साहब को अपने पार्टी के रहनुमाओं को ये कहना पड़ रहा है कि मुझसे पूछे बगैर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना मिले। मैंने कहा ना, इन तमाम जमातों के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद होते हैं जो चलते ही इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे हैं। और जब एक पार्टी का सरबरा जो है वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन लेता है तो फिर इस किस्म को मोहरों को जो है ना वो संभालना सबसे मुश्किल काम होता है कि इनको कौन संभालेगा। ठीक है, अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने महर बुखारी साहिबा को जो है कल रात को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस पर कहा कि जी मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है और मैं इनकी इस बात पे यकीन करता हूँ, कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा जब तक किसी से राब्ता था तो वो इमरान खान की इजाज़त से था। जब से इनका राब्ता मुनक़ता हुआ है ना मैंने किसी से कॉन्टैक्ट किया ना किसी ने मुझसे राब्ता किया। इमरान खान समझते हैं पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, अगर पार्टी इजाज़त दे और वो समझते हैं कि कोई ऐसा इशू आ गया है कि मुशावरत दरकार है तो बिल्कुल उनकी इजाज़त से मुलाकात की जा सकती है। लेकिन आपने माजी में देखा कि बहुत से लोगों से रब्ते करके उन्हें मुनरिफ किया। क्या आपने देखा कि बहुत से लोगों की वफादारियाँ तब्दील हुई। आपने देखा ना कि 25 लोग पंजाब में लौटे हुए, तो वो आपके सामने है। तो इस वजह से ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने बता दिया कि जनाब क्यों इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो रब्ता करने से मना किया गया है। अच्छा, इसमें जाहिद गशकोरी साहब ने कल एक्चुअली समा के ऊपर जो है वो ये एक ख़बर दी थी। उसमें बताया गया था कि उन्होंने ख़बर में कहा कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के जनूबी पंजाब से जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनसे बातचीत में ये इंकशाफ किया है कि अक्टूबर में इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो पार्टी को अगली हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये इस वजह से गालबन ये इतनी जो मुसीबत आई हुई है कि जनाब कॉल दो, बेशक सैलाब आया हुआ है या कुछ भी आया हुआ है, लेकिन बस कॉल देने लगा हूँ, तैयार हो जाओ। तो ये बेसिकली इसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द कुछ हो। और इमरान खान ने अपने अरकान को हिदायत देते हुए कहा है कि जमात को हर कीमत पर अगले महीने आम इंतखाबात का ऐलान करवाना है और तमाम मेंबरान 23 और 30 सितंबर को अपने हलकों में महंगाई पर एहतजाज करें। इमरान खान ने कहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च की मैं कॉल दूंगा। तो ये सारा मामला है। अच्छा, इस सिलसिले में जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ और मेरे जो सुनने में आया है, जो मैंने सुना है कहीं से, वो ये है कि इमरान खान साहब को एक्चुअली ये मैसेजिंग पहुँचा दी गई हुई है कि अगर आपने कोई रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो ये ज़हन में रखिएगा कि स्टेट जो है वो ये अलाउ नहीं करेगी। तो क्योंकि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, सैलाब की जो सूरत हाल है, इस मौके के ऊपर जो है ना ये काम नहीं हो सकता। तो ये उनको एक मैसेजिंग भी पहुंचा दी गई है इसमें। बल्कि इसी खबर में एक बात और भी ऐड है कि इमरान खान साहब ने अपने अरकान को हिदायत की है कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान वज़ीर आला पंजाब से बराह रास्त राब्ते से गुरेज करें। डर है कि ज़रूरत पड़ने पर परवेज इलाही पंजाब असेंबली को फ़ौरन तहलील नहीं करेंगे।
तो अगर तो वाकई ये हुआ है इस तरह, तो ये अदम एतमाद आपका अंदाज़ा कीजिए कि दो इत्तेहादियों के दरमियान किस किस्म का अदम एतमाद है कि परवेज़ इलाही के ऊपर वो इस बात पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद कल रात को जो है फवाद चौधरी साहब वसीम बदामी साहब के शो में आए हुए थे ARY के ऊपर, और कुछ उन्होंने भी ये जो मुबैना मुलाकात है इसके बारे में एक बड़ी मज़े का खेज किस्म की बात की है, मैं यही कह सकता हूँ। उनसे सवाल किया गया कि क्या इमरान खान की ईवान सदर में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, तो फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए मैं इस पर कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। एक तो मैनू ऐ नहीं समझ आती कि चौधरी साहब के इल्म में क्यों नहीं होती चीज़ें। ये दूसरा मौका है, ये दूसरा मौका है जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। इससे पहले रॉबिन राफेल के हवाले से जब सवाल किया गया था ना उनसे, चौधरी साहब से, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरे इल्म में नहीं है, जबकि मतलब जिन्होंने तुम कह सकते हो पूरे इस्लामाबाद में पता सी, नहीं पता सी, चौधरी साहब ने भी पता सी। और उस वक्त चौधरी साहब ने इस बात का मजाक भी उड़ाया था कि नहीं ये तो खबर ऐसी नहीं, बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने तो बेचारे ने इन चक्कर में ट्वीट भी कर दिया था कि जनाब ये तो 3 साल पुरानी मुलाकात है। बाद में उनको अपने ही वीलॉग के अंदर एक्चुअली इसको क्लैरिफाई करना पड़ गया था। तो अब इधर भी जो है वो चौधरी साहब कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं। अब आप मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए सिर्फ अंदाजा लगाइए, जस्ट कैलकुलेट कि एक आदमी जिसका सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ उठना बैठना है, ठीक है, आपका फवाद चौधरी साहब का इमरान खान साहब के साथ उठना बैठना है, और वो मुल्क के अगर आर्मी चीफ से जाके मिले हैं जिसके बारे में पूरे मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है, पता नहीं कितने वीलॉग्स हो चुके हैं, कितनी खबरें छप चुकी हैं, क्या क्या करने कुछ हो चुका, और चौधरी साहब ने ये बात नहीं की होगी इमरान खान साहब से कि जी आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई या नहीं हुई। मैं तो बल्कि ये समझता हूं कि चौधरी साहब जितने करीब हैं, मुलाकात से पहले फवाद चौधरी साहब को पता होगा कि मलोजी मुलाकात होने वाली है। मतलब चौधरी साहब इज सो क्लोज टू इमरान खान साहब दीज डेज। तो चौधरी साहब ये नॉर्मली, मैंने एक दफ़ा आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये नॉर्मली ये वाला जो टैक्टिक होता है ना कि मेरे तो इल्म में नहीं है, वो इसे कहते हैं वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, प्लॉजिबल डिनाइल जिसे कहते हैं ना कि जी आप मतलब मुझे कुछ कह ही नहीं सकते, मैंने तो कहा मुझे पता ही नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता मामला। अच्छा, आगे चल के वो कहते हैं हम समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वो भी एक ज़मीनी हकीकत है। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने मीटिंग में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से ना मिलें, और ये कोई पहली बार नहीं किया, लोगों के राब्ते हैं, मेरा अपना बहुत एहतराम का ताल्लुक है। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर मैं 1 मिनट के लिए थोड़ी देर पहले जो चौधरी साहब ने बात की थी कि मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, ठीक है, मतलब चौधरी साहब के इल्म में नहीं है। ये जो इमरान खान साहब ने बात की है कि जी आपने एस्टैब्लिशमेंट से नहीं मिलना, चौधरी साहब जो तानू नहीं पता कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ से मिले हैं, तो आपके MNAs MP अगर कभी मिलेंगे तो आपको पता लगेगा, या वो आके आपको बताएंगे कि जनाब, और मतलब किसी ऐसे मकसद के लिए जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, तो वो आके आपको बताएंगे, आपको पता लगेगा? कहाँ पता लगता है? तो आगे उसके बाद उन्होंने कहा जी लेकिन अगर इस वक्त एक सिचुएशन है और इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे इल्म में लाकर जाएं, तो पार्टी को लीडरशिप के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। देख लेने कि ना कोई एहतराम होता है, टाइम विल टेल, पता लग जाएगा। फैसल वाडा से मेरा भाइयों वाला ताल्लुक है, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, भाइयों की तरह हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात की होगी या ऐसी वैसी बात की। ये बेसिकली चक्कर क्या था कि फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम के अंदर आए हुए थे और उनसे ये सवाल किया गया था कि फवाद चौधरी साहब जो हैं आजकल बड़ी सख्ती वाली लाइन ले रहे हैं, तो उस पर फैसल वाडा साहब ने उस वक्त ये बात कही थी कि जी मैं ऐसे लोगों को मैं बाद में देख लूँगा। तो ये बेसिकली उसके जवाब के अंदर उन्होंने बात की। अच्छा जी, एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने रूस से, ये बेसिकली एक्सप्रेस से कामरान यूसुफ साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी खबर है। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने रूस से मौखर अदायगियों पर तेल की ख़रीदारी पर गौर शुरू कर दिया है। और ये जो ये शहबाज शरीफ साहब की जो भी मुलाकातें हुई थी उज़्बेकिस्तान में रूसी सदर प्यूटन से, ये बताया गया कि उनकी 3 मुलाकातें हुई हैं, और इन 3 मुलाकातों में जो है रूस ने आमादगी का इजहार किया है कि वो डिफ़र्ड पेमेंट के ऊपर जो है वो तेल देने के लिए तैयार है। और ये भी बताया जा रहा है इस खबर में कि अमेरिका ने भी इसकी खुल के कोई मुखालफत नहीं की है अगर पाकिस्तानी सब कुछ करना। अगर इस तरह हो गया, अगर ये काम एक्चुअली हो गया और ये तेल पाकिस्तान पहुंच गया, तो इमरान खान साहब के उस नैरेटिव का क्या होगा जिसमें वो बार बार ये कहते थे कि हमें तो सस्ता तेल मिल रहा था लेकिन ये अमरीकी इंपोर्टेड हुकूमत जो है इसने नहीं लेने दिया, तो ये तो वो काम भी करने जा रहे हैं, फिर क्या होगा?
उसके बाद आगे एक और स्टोरी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैं एक शेयर करना चाहूँगा। मैंने पहले भी एक्चुअली इसके ऊपर बात की है कि उनकी बदमाशी का सिलसिला जो है वो जारी है। एंड आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मुझे खुद बड़ा अफसोस होता है कि मैं किसी सियासतदान के बारे में ना ये मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है, बट आई एम सॉरी, मुझे इसको बदमाशी का लफ्ज़ ही कहना पड़ेगा, मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है। और इन्होंने जो बेसिकली फड्डा लिया हुआ था गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार साहब से, तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर की बदमाशी जो है ना वो बिलाखिर जीत गई है और तालीम का वो जो एक मीनार था वो हार गया है। उनको 90 दिन की जबरी छुट्टी के ऊपर जो है वो भेज दिया गया है। और मामला ये था कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो इनको बड़ा एक धमकी आमेज़ किस्म का व्हाट्सएप मैसेज किया था, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की इलाके के DPO को। वो DPO भी जो है ज़ाहिर बात है किसका लगाया गया था, तो उस DPO ने भी कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर। उसके बाद अल्टीमेटली इन्होंने FIA के जो डायरेक्टर हैं पेशावर में, उनको फिर एक लेटर लिखा। मेरी जो चंद अपने सोर्सेज से बात हुई है डेरा इस्माइल खान में, वो पुरुमीद हैं कि हो सकता है FIA ज़रूर इसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन ले, लेकिन अलबत्ता उनको जो है 90 दिन की जबरी छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी मामले के ऊपर मामला बेसिकली क्या है, मामला ये है कि जो गोमल यूनिवर्सिटी के एसेट्स हैं ये चाहते हैं कि ज़रई यूनिवर्सिटी को जो है वो शिफ्ट हों, लेकिन जो मौजूदा वाइस चांसलर है वो इसकी राह में रुकावट बने हुए कि नहीं, ये नहीं होने देना हमने, ये नहीं हो सकता कि आप हमारे एसेट्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को दे दें। तो इनको इसी मामले पे पिछले साल भी 180 दिन की छुट्टी पे भेजा गया था, लेकिन उसके बाद कोर्ट से जो है इन्होंने अपनी वो जबरी छुट्टी जो है वो मनसूख करवाई थी और वापस ड्यूटी के ऊपर आ गए थे। अब ये स्टेप जो है वो दोबारा लिया गया है। तो एक ये मामला है। दूसरा एक और मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ एकेडमी, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है और इसकी वजह यह है कि उन्होंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इमरान खान साहब के खिलाफ गुफ्तगू की थी, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अल्टीमेटली मेरे ख्याल में आगे कोई स्क्रीनशॉट वगैरह किसी ने ग्रुप में से किसी ने भेज दिया होगा, तो उनके खिलाफ ज़बान क्यों इस्तेमाल की, तो इस वजह से उनको जो है वो फारिग कर दिया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये, बल्कि हमसे ये खबर मिस हो गई थी, मिस नहीं हुई थी, हम डिस्कस करना भूल गए थे, पता तो था हमें, लेकिन और इतना माशाल्लाह इमरान खान साहब के होते हुए मटीरियल इतना होता है कि बहुत सी खबरें जो है वो मिस हो जाती हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली एक दरख्वास्त दायर करवाई हुई थी और वो थी मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध से निसार दुरानी साहब, उनके खिलाफ कि जी इनकी जो तकर्री है वो गैर आइनी है। तो उनकी वो जो पटिशन थी उसे नाकाबिल समात करार देते हुए फारिग कर दिया गया था और उसमें चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि जो कुछ भी हुआ है वो उसमें उस डोमेन के अंदर जो है वो नहीं जाना चाहते। तो ये एक मामला जो है वो आया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कल ही इमरान खान साहब के खिलाफ जो 780A के तहत जो दहशतगर्दी का एक पर्चा कटा हुआ था, उसमें से दहशतगर्दी की दफात को निकाल दिया गया, लेकिन साथ ही साथ कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब और MD PTV के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो ये मामला जो है वो बेसिकली ये पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने इसको ट्वीट किया कि लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में जो है वो ये दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो दायर किया गया है। और मामला क्या है कि जी बेसिकली मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने एक तस्वीर शो की थी और मैंने भी उस पर क्रिटिसिज्म किया था। मैंने कहा था कि ये तरीकाकार गलत है कि, और उसके बाद नेशनल टेलीविज़न PTV के ऊपर जो है वो नज़र भी आया था जिसमें इमरान खान साहब के मज़हब के हवाले से सवाल किया गया था। लेकिन एक्चुअली इसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ देना, मेरा ख्याल में इनको भी वही रूट लेना पड़ेगा जो इमरान खान साहब ने लिया था कि दहशतगर्दी की दफात जो हैं वो वहाँ से निकलवानी पड़ेंगी। तो ये मामला, ये अलबत्ता ये जो मुकदमा है ये जामिया मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा बागड़ियाँ के इमाम और ख़तीब इरशाद उर रहमान की मुद्दत में जो है वो ये दायर किया गया है। और इंटरेस्टिंगली कल ही फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था। बेसिकली अज़हर मशवानी इनका ये जो डिजिटल मीडिया वगैरह हैंडल करता है पंजाब से, ये उस्मान बुज़ार साहब के साथ भी जो है ही इज़ एक्चुअली क्वाइट अ वेरी फेमस ट्रोल। तो उसने पता नहीं कोई ट्वीट किया था, वो ट्वीट तो डिलीट हो गया। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली ट्वीट किया था कि यूजिंग रिलीजन कार्ड अगेंस्ट PMLN एंड अदर ओपोनेंट्स इज एज बैड बाय एनी PTI फॉलोअर एज इट इज़ फॉर अदर्स। वी डिमांड नॉट टू यूज रिलीजन हेट्रेड कैंपेन्स अगेंस्ट आवर लीडरशिप और ओपोनेंट्स। तो नाल ही कल यही इसी मामले के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो एक तो ये मामला है। इसके अलावा बाय द वे ये जो दहशतगर्दी के हवाले से जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ इसी तरह की एक FIR जो के लिए दरख्वास्त अली नवाज़ अवान ने इस्लामाबाद के अंदर थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो जमा करवाई है। एक ये मामला है
जहाँ पे मजहबी मामलात की बात हो रही है तो यहाँ पे एक खबर और भी शामिल कर लें, और वो खबर ये है कि मौलाना ताहिर अशरफी को कल मुत्तहिद उलमा बोर्ड की सरबराही से हटा दिया गया। और ये वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने जो है मौलाना ताहिर अशरफी को हटाया है इस ओहदे से, और इनकी जगह पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रज़ा को जो है वो बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यही मौलाना ताहिर अशरफी जो हैं वो इमरान खान साहब के जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो इनके गालिबन स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र के तौर पे जो है वो इमरान खान साहब के साथ काम किया करते थे। लेकिन जब हुकूमत की तब्दीली आई तो मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने इनको सपोर्ट करना छोड़ दिया, और अब उनको जो है मुत्तहिद उलमा बोर्ड से हटा दिया गया है उसकी सरबराही से, जबकि साहिबजादा हामिद रज़ा ने एक्चुअली इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब और इनका जो अलाइंस है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से भी गालिबन उनको मुत्तहिद उलमा बोर्ड का जो है वो सरबरा मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा एक ख़बर जो है वो बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान से खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो जो है जमीयत उलमा इस्लाम को सूबाई हुकूमत की काबीना में शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने उनको बाकायदा तौर पर इसकी दावत भी दी है, लेकिन इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप की जानिब से जो एतराज़ आया है वो ये है कि जनाब सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कैबिनेट में से बाहर निकालें, क्योंकि इनके साथ हम काबीना शेयर नहीं करेंगे। अब देखते हैं इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।